गुरुजी कहते हैं जब जीवन में हारने लगो, दवाई खाकर दिन की शुरुआत होने लगे और हर तरफ से शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक पीड़ाएं मिल रही हो तो आपको इस दिव्य वृक्ष की जड़ को घर पर लाकर रख देना चाहिए। गुरुजी अपनी पिछली कथाओं में इस जड़ की विशेष जानकारी देते हैं। खासतौर पर उन्होंने अपनी कथा में जो हरिद्वार में हुई थी कुछ समय पहले, उनमें इस जड़ के बारे में बताया था। हालांकि हमेशा ही शास्त्रों में यह बात लिखी गई है, आयुर्वेद में और साथ ही वनस्पति विज्ञान में भी इसका वर्णन मिलता है। कहा जाता है हिंदू धर्म में कुछ जड़ ऐसी होती हैं जिनका प्रयोग अगर कर लिया जाए तो निश्चित रूप से जीवन में दुख दरिद्रता का अंत होता है और नवग्रहों की दशा भी सुदृढ़ होना आरंभ हो जाती है। आप भी जीवन में परेशान है, हर तरफ से हार गए हैं, तो इस जड़ का प्रयोग आप जरूर से करें। शारीरिक, मानसिक, जैसे जड़ जो पैरों से लेकर सर तक की कोई भी, जैसे घुटने इत्यादि की दिक्कत है, परिवार में ऐसा लगे कि कोई बुद्धि बंधन, कोख बंधन हो गया है, विवाह बंधन हो गया है, पितरों का भी कहीं दोष लग गया है, शारीरिक मानसिक पीड़ा है, तो आपको यह प्रयोग कभी भी किसी भी दिन कर लेना है। इस दिव्य जड़ को आप कब कब घर ला सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पवित्र सोमवार के दिन आप ला सकते हैं, आप विशेष प्रदोष के दिन ला सकते हैं, गुरुवार को घर ला सकते हैं, साथ के साथ शिवरात्रि के दिन ला सकते हैं, मासिक शिवरात्रि, और अष्टमी आती है हर एक महीने, उस दिन ला सकते हैं। कोई विशेष दिन पर किया गया काम कभी कोई व्यर्थ नहीं जाता, तो इन विशेष तिथियों में जो अमावस्या के दिन भी ला सकते हैं, पूर्णमासी के दिन भी ला सकते हैं। जब भी आपको मेरा वीडियो प्राप्त हो उसी दिन आप इस जड़ को लेकर घर आ जाए और इस दिव्य को प्रयोग में आप लीजिए। यह घर के सभी सदस्य, एक जन भी कर लेगा तो सभी सदस्यों के लिए यह फायदेमंद होगी। कैसे करें, कब करें, ध्यान से सुनिए। और कई बार होता है कि हम शहरों में रहने लगे हैं तो इस वृक्ष की जड़ भी हमें प्राप्त नहीं हो पाती है, तो कोशिश करें किसी विशेष स्थान जहाँ पर पौधे बिकते हैं, नर्सरी कहा जाता है, वहाँ जाकर भी आप उनसे कहिए कि मैं रोगों से प्रभावित हूँ, जीवन में मेरे परिवार में बरकत नहीं है, मुझे हर स्वरूप में समृद्धि चाहिए, मुझे यह कार्य चाहिए। तो आप उनसे प्रार्थना करेंगे, कुछ धन जो है उसका मूल्य चुकाएंगी, तो निश्चित रूप से आपको विशेष तौर पर यह जड़ प्राप्त हो जाएगी। तो इसका प्रयोग कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। कई उपाय हैं इस वीडियो में जो उस जड़ से आप कर सकते हैं। धारण करने की भी प्रक्रिया बताएंगे और उपाय नियम के स्वरूप में भी बताएंगे, सुनिएगा। हम बात कर रहे हैं गुरुजी द्वारा बताए गए बेलपत्र वृक्ष की जड़ का। अब इसे लाना कैसे है, जब मैंने बहुत पहले यह वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया था तब आपने कहा था दीदी इसे लाने की भी प्रक्रिया बताएं, क्या इसे हम किसी कुदाल इत्यादि से खोद सकते हैं? तो बिल्कुल आप खोद सकते हैं इसे, क्योंकि यह बेलपत्र की जड़ जो है महादेव को ही समर्पित है, उनकी ही अंश मानी जाती है। तो आप इस जड़ को उनको ही समर्पित करने के लिए, उनके लिए ही यह प्रयोग में ले रहे हैं। तो इसे जो है तोड़ने का या कुदाल इत्यादि से काटने का कोई दोष नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। किसी कारण से अगर बेलपत्र की जड़ नहीं मिल पाती है तो आप बेलपत्र वृक्ष की छाल भी ले सकते हैं। जैसे कई बार होता है जो बेलपत्र की छाल होती है, जैसे वृद्ध वृक्ष हो जाता है तो उसकी छाल भी हमें उपलब्ध हो पाती है। जहाँ तक संभव हो आप जड़ लेने का प्रयत्न करें। किसी कारण से जड़ नहीं मिल पाती है तब आप छाल प्रयोग में ले सकते हैं, ठीक है जी। यह बात हो गई। तत्पश्चात आपको चले जाना है उस छाल को लेकर अपने घर पर। अब सबसे पहला जो प्रयोग बताने जा रही हूँ वह ध्यान से सुनिएगा। यह उपाय सप्ताह में सिर्फ एक दिन करना है। जो प्रथम वाला उपाय बता रही हूँ, यह उपाय खास तौर पर जैसे पूरे शरीर में कोई रोग पनप रहा है ना, तो उसके लिए कर सकते हैं। गुरुजी की हरिद्वार की कथा का यह उपाय आप सुन सकते हैं, यूट्यूब में सर्च कर सत्य पाएंगे। कोई मनगढ़ंत चैनल पर नहीं बताई जाती उपाय, इस चीज़ को आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। तो आपको बेलपत्र की जो जड़ है उसे लाना है घर पर, धो लेना है अच्छी तरह से। ऐसा नहीं कि उसमें मिट्टी इत्यादि लगी रहती है, तो ऐसा सही नहीं है। किसी साफ स्वच्छ जल में उसे धो लीजिए। किसी पत्थर पर आप उसे पीस लीजिए, रगड़ रगड़ के थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे, थोड़ा जल डालेंगे, हाथों का प्रयोग करेंगे तो वह एक चंदन आपको प्राप्त हो जाएगा। बेलपत्र वृक्ष की जड़ का चंदन आपको लेना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर कर और महामृत्युंजय मंत्र जो कि रोगों से मुक्ति देता है उसका स्मरण कर कर, मन ही मन उच्चारण कर कर, जोर से नहीं बोला जाता महामृत्युंजय मंत्र, यह आप जानते होंगे। आपको अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में यह प्रयोग करना ज़्यादा उपाय सिद्ध रहेगा, क्योंकि महादेव के मंदिर में कई भक्त आते हैं, मंत्र जाप करते हैं और कई वर्षों से प्राण प्रतिष्ठित महादेव हैं, तो वहाँ उपाय ज़्यादा तत्काल फलित होता है।
किसी कारण से ऐसी दिक्कत है, मंदिर दूर है या स्पर्श नहीं करने देते। कई बार मेरे सब्सक्राइबर कोलकाता इत्यादि से हैं, वहाँ बेंगलोर वगैरह में भगवान जी को जो है सभी जन स्पर्श नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या करें कि घर पर विराजमान शिवलिंग में भी कर सकते हैं, नहीं तो ज़्यादा फलित उपाय तो शिव मंदिर जाकर होगा। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, विधि विधान से पूजा करें, जो भी आपकी प्रक्रिया रहती है उस तरह से आप विधान से पूजा करें। तत्पश्चात आप सभी शिवलिंग पर बेलपत्र की जो जड़ का आपने चंदन बनाया है ना घिस कर, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर कर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर कर शिवलिंग पर अच्छी तरह से इसका लेपन कर दीजिए। ठीक है, सुंदर स्वरूप में आपको लेपन करना है, भली भांति लेपन करना है। सप्ताह में 1 दिन भी पर्याप्त रहेगा। अब आप लेपन कर चुके हैं, उसी हाथ से अच्छी तरह से लेपन करेंगे, थोड़ा ज़्यादा मात्रा में। तो आप सभी उसी हाथ से थोड़ा सा जो है जो शिवलिंग पर आपने चंदन का लेपन किया है ना, उस लेपन को अपने हाथ से कटोरी में निकाल लेंगे। ठीक है, निकाल लेंगे। भगवान उसे अभिमंत्रित कर चुके हैं मंत्र की जाप की शक्ति से, वह शुद्ध हो चुका है और अपने आप में अद्भुत हो चुका है। तो आप उसे उठा लेंगे तुरंत और कटोरी में लाकर छोटी छोटी सी गोली बना लेंगे। सप्ताह में 1 बार महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर कर और अपनी रोग, जिस रोग के तहत, जैसे शरीर में कोई गांठ है, अब बाल झड़ रहे हैं, झाइयाँ हैं, कष्ट संकट पीड़ा है या जो भी परेशानी है, वह कहते हुए आपको एक छोटी सी गोली जो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ चंदन है, गोली का सा स्वरूप बनाकर सप्ताह में 1 बार खा लेने से गुरुजी कहते हैं आपके जो रोग शरीर में पनप रहे हैं उनका निदान निश्चित रूप से हो जाता है। तो यह प्रथम आपको कार्य करके देखना है। कोई भी प्रश्न हो चैनल और वीडियो से संबंधित, शिव पूजा से संबंधित, तो सभी मेरे ज्ञान के आधार पर आप पूछ सकते हैं। तुरंत जवाब जो है सवालों का जवाब आप प्राप्त करेंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में लिख दीजिए हर हर शंभु नमामि शंभु। अब बढ़ते हैं गुरुजी के दूसरे उपाय की तरफ। जैसे कि आप जानते होंगे, जो यह बेलपत्र की जड़ होती है ना, वह एक तरह से चमत्कार मानी जाती है। कहा जाता है बेलपत्र की जड़ किसी भी शुभ तिथि में किसी भी लाल कपड़े में जो है अच्छी तरह से बांध कर, लाल धागे में अगर गले में जाप कर ली जाए, मतलब पहन कर लिया जाए, तो इससे भी शारीरिक मानसिक कष्ट मिट जाते हैं और यह ठीक रुद्राक्ष के समान ही फल देती है। शारीरिक मानसिक दिक्कत है, महादेव का असीम साथ चाहते हैं, हमेशा हरदम वह आपके साथ रहे, दुर्घटना संकट कष्ट पीड़ा से इससे मुक्ति मिले, तो आप बेलपत्र की जड़ जो है किसी भी दिन थोड़ा लाइए, उसे सुखा लीजिए, क्योंकि कच्ची ही धारण करेंगे तो खराब होने के रहेंगे। थोड़ा उसे सुखा लीजिए और किसी लाल कपड़े में उसे बांध लीजिए, लाल धागे में उसे गले में धारण कर लीजिए। आप देखेंगे कि आपके नवग्रहों की दशा सुदृढ़ हो रही है, रोग कर्ज संकट पीड़ा से मुक्ति हो रही है और हर स्वरूप में आप सुख पा रहे हैं। जो प्रथम में मैंने गोली वाला उपाय बनाया वह करने में नहीं हो पाता है आपसे, तो साधारण सरल तरीके से किसी भी श्रेष्ठ तिथि में जब आपका उपवास हो या महादेव की आप सेवा करना चाहते हैं, तो सरलतम तरीके से नियमित रूप से जल इत्यादि समर्पित करने के बाद आप बेलपत्र की जड़ को घिसकर चंदन बनाकर उसमें थोड़ा सा पीला चंदन या लाल चंदन मिलाकर महादेव की प्राप्ति की इच्छा से, जन्म मरण के संकटों से मुक्ति के लिए और शिवलोक में स्थान प्राप्त करने के लिए और महादेव को सुख प्रदान करने के लिए सब कुछ दिया है उसका धन्यवाद करने के लिए भी आप शिवलिंग पर अच्छी तरह से अपनी मनोकामना, सब है भगवान जी आपका धन्यवाद कहते हुए भी आप सभी साधारण सरल तरीके से रोज जो है नियम से बेलपत्र की जड़ का चंदन शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं, समर्पित कर देते हैं, त्रिशूल बना देते हैं, ओम की आकृति बना देते हैं, तो भी गुरुजी कहते हैं आपके जीवन में बिन मांगे आपको सब सुख प्राप्त हो जाएगा। मानसिक शारीरिक पीड़ा, रोग, कर्ज इत्यादि के बंधनों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आजकल बहुत श्रेष्ठ शुभ दिन चल रहे हैं। इन दिनों में किसी भी दिन बेलपत्र का पौधा लाइए, रोपित कीजिए अपने मंदिर प्रांगण में, अपने घर के पीछे साइड। आगे कभी भी नहीं लगाना है, इस बात का ध्यान रखें, यह अच्छा नहीं माना जाता है। आप सभी को इसे रोपित करना है, संतान की भांति इसका पालन पोषण करना है पति पत्नी को मिलकर। फिर देखिए आपके संतान संबंधी सभी परेशानी मिट जाएगी, परिवार के रोग दोष संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। साथ ही गुरुजी कहते हैं बेलपत्र की जो मिट्टी होती है उसे मस्तक पर नियमित रूप से धारण करने से, तिलक लगाने से भी क्रोध कम होता है, शारीरिक मानसिक पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है, जन्म मरण के बंधन कटते हैं और हर एक स्वरूप में आप सुख प्राप्त करने लग जाते हैं। तो जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज से घिरे हुए हैं, तो इस कार्य को भी आप करके देखिएगा, लाभ निश्चित रूप से आपको मिलेगा। इस तरह से यह कार्य आपको करने हैं। बेलपत्र की जड़ या बेलपत्र की मिट्टी, बेलपत्र का तना, बेलपत्र का पौधा, बेलपत्र की पत्ती, बेलपत्र के फूल हर स्वरूप में महादेव को सुख प्रदान करते हैं।
और जो व्यक्ति आपके द्वारा लगाए गए बेलपत्र का प्रयोग करेगा, जैसे आपने बेलपत्र लगाया है, उसकी पत्ती शिवलिंग पर चढ़ाएगा, उसकी जड़ से महादेव की सेवा करेगा, तो उसका जो फल है आपको भी किसी न किसी स्वरूप में मिलना आरंभ हो जाएगा। तो इतनी महत्वता है किसी भी शुभ तिथि में, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि, सोमवार, और नियमित रूप से बेलपत्र वृक्ष की जड़ में अपनी मनोकामना कहकर अगर आप कच्चा दूध चढ़ाते हैं, रोज नियमित रूप से दीपक लगाते हैं, तो देवी लक्ष्मी की भी कृपा होती है और धन संबंधी सभी परेशानी अपने आप ही दूर हो जाती है। तो इतनी सुंदर महिमा कही गई है बेलपत्र पेड़ की पूजा का। और विशेष तिथियों में बेलपत्र वृक्ष के नीचे कंकर स्वरूप शंकर, या वहीं पर बैठकर आप बेलपत्र वृक्ष के नीचे ही मिट्टी का शिवलिंग बनाकर अगर आप पार्थिव शिव पूजा कर देते हैं, तो आपके जीवन में जो विपदा चल रही है धन संबंधी, वह और रोग, कर्ज, जीवन में जो भी परेशानी है, कुल मिलाकर उनका अंत हो जाता है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि बेलपत्र वृक्ष के नीचे से अगर अर्थी गुजर जाए ना, उसकी छाया प्राप्त हो जाए अर्थी को बेलपत्र पेड़ की, तो उसे सीधे शिवलोक प्राप्त होता है। जन्म मरण की जो चक्र हैं, बंधन से हैं, उन्हें मुक्ति मिलना आरंभ हो जाती है। तो यह कार्य अपने आप में परम सुख महत्वता के रूप में देता है। बेलपत्र वृक्ष महादेव का अंश है, हर एक स्वरूप में सुख प्रदान करता है। तो यह जड़ का उपाय मैंने आपको बताया, और अन्य बातें भी जो बेलपत्र वृक्ष से संबंध रखती हैं आपको मैंने बताया। यह माता पार्वती से संबंध रखता है, यह महादेव से संबंध रखता है, और भाग्य की रेखाएं अपने आप ही प्रबल करता है। तो आप सभी को इस वृक्ष की अद्भुत सेवा करनी है, पूजा आराधना करनी है। यह वृक्ष देवतुल्य और पितृतुल्य कहे गए हैं, जो कि अपने आप में पितरों को भी सुख प्रदान करते हैं। हर हर महादेव। जय श्री